हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल IAS प्रेप एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ सोशल मीडिया का ही नहीं बल्कि यूपीएससी, CSC और सामान्य जागरूकता के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम समाज के एक ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिस मुद्दे को बहुत सारे लोग उठाना ही नहीं चाहते। भारत में LGBTQ+ अधिकार और इनके इतिहास के विषय में। LGBTQ+ क्या है, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो L का मतलब है लेस्बियन, महिलाएं जो महिलाओं की ओर आकर्षित होती है। G का मतलब गे होता है, जो पुरुषों की ओर आकर्षित होते हैं। B का मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, जो व्यक्ति दोनों लिंगों के प्रति आकर्षित हो सकता है। और T का मतलब ट्रांसजेंडर होते हैं, वे व्यक्ति जिसकी जन्म के समय बायोलॉजिकल जेंडर और उसकी पहचान दोनों अलग होते हैं। Q का मतलब क्वीर होता है, जो लोग अपने सेक्सुअल जो ओरिएंटेशन है या जेंडर आइडेंटिटी है उसको डिफाइन नहीं करते या एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। यह विषय समाज में समानता और न्याय से जुड़ा है और यूपीएससी में सोशल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन का जो अध्ययन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको हम थोड़ा डीपली जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम इसके इतिहास और संस्कृति को देखें तो ऐसा नहीं है कि समलैंगिकता जो है वो अभी न्यू जनरेशन की देन है या फिर अभी जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा चर्चित हो रहा है इसका मतलब अभी ये ट्रेंड पर है। पहले ऐसा कुछ था नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। भारत में समलैंगिकता और ट्रांसजेंडर समुदाय का इतिहास प्राचीन काल से ही मौजूद रहा है। प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत में कामसूत्र में विभिन्न सेक्सुअल ओरिएंटेशन का जिक्र हमें देखने को मिलता है। महाभारत में भी हम शिखंडी जैसे कैरेक्टर्स का उदाहरण दे सकते हैं, जो बहुत पुराने समय से हमारे जो कल्चर है उसका पार्ट बना है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मुगल और सल्तनत एरा में भी हमें देखने को मिलता है जो ये समलैंगिक समुदाय है इसका धार्मिक और सामाजिक महत्व जैसे जन्म और विवाह, ये सब संस्कारों में भी हमें ये देखने को मिलता है। ब्रिटिश राज की विषय में अगर हम बात करें तो 1861 में सेक्शन 377 लागू हुआ, जिसने सेम सेक्स रिलेशंस को अपराध बना दिया। यह कानून LGBTQ+ समुदाय के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। क्या आप जानते हैं कि भारत में समलैंगिकता हमेशा अपराध नहीं थी? यह सिर्फ ब्रिटिश कानून जो थे इसने इसे अपराध बनाया था। इससे पहले ये कोई अपराध नहीं माना जाता था भारत में। कानून की स्थिति की अगर हम बात करें तो सेक्शन 377 डिस्क्रिमिनेशन 2018 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान सेक्स संबंध स्वेच्छा से होने पर अपराध नहीं माना जाएगा, यानी ये वर्तमान में अपराध नहीं है, इसको हटा दिया गया है फिर से। इसके अलावा 2014 में नालसा जजमेंट में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरा लिंग मान्यता दी गई थी। 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट है वो एक्ट आया, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से संवैधानिक जो आर्टिकल्स है उसमें 14, 15 और 21 इस जो ये टॉपिक है इससे जुड़ा हुआ है, जो सामान्य भेदभाव से बचाव और जीवन का अधिकार सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक स्थिति और चुनौतियों को अगर हम देखें तो हालांकि कानूनी सुधार हुए, समाज में LGBTQ+ समुदाय अब भी भेदभाव और बहुत सारे जजमेंट का सामना करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इनके लिए बहुत आम हो चुका है। कार्यस्थल में भी इंक्लूसिव चैलेंजेस है और मीडिया में उनका प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। यूपीएससी के लिए इसे सोशल जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स और नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान नीतियों और कार्यक्रम को अगर हम देखें तो भारत में कुछ राज्य LGBTQ+ समुदाय के लिए वेलफेयर स्कीम्स चला रहे हैं। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में इंक्लूजन का प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए केरल राज्य की ट्रांसजेंडर नीति
हम देख सकते हैं। इसके अलावा और भी इंक्लूजन गाइडलाइंस बहुत सारा लागू है। यूपीएससी और सामाजिक जागरूकता के लिए इनका महत्व को अगर हम देखें तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। LGBTQ+ अधिकारों का अध्ययन यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में मदद करता है। प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एक्ट इस पर, मेंस में सोशल जस्टिस, एथिक्स जिस पेपर 4 में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू में अवेयरनेस और इंक्लूसिव माइंडसेट दिखाने में ये मदद करता है। तो ये मोटा मोटी तौर पर हमें हेल्पफुल देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, LGBTQ+ अधिकार केवल कानूनी मुद्दा नहीं है, यह हमारे समाज में समानता और न्याय के सिद्धांतों का भी प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे और यूपीएससी फोकस्ड वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ठीक है। और हमें नॉलेजेबल होना है, बार बार मैं यही बोलूँगी, बेकार के बातें हमें नहीं करने हैं। बहुत सारे लोग जो करते आ रहे हैं, ठीक है। समाज में सबका समान अधिकार है, समाज के लोग हम भी है, वो भी है, तो सबका सम्मान करें, सबका आदर करें और सबको एक्सेप्ट करें। वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अपने हिसाब से सबको जीने दें, आप खुद भी जीते हैं, उनको भी जीने दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।